प्रत्येक व्यक्ति के पास में यदि कमल गट्टे की माला हो, उसके द्वारा आप लक्ष्मी मंत्र का, श्री मंत्र का जाप करें तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इसको आप जाप कीजिए या केवल मात्र ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ भारतीय परंपरा में श्री लगाने की एक विधि या विधा, एक शैली प्रचलित है। महिलाओं के लिए श्रीमती लगाया जाता है और श्री संपदा, शोभा, सुख, समृद्धि का यह वाचक ही नहीं है, यह उसका स्वरूप है। इसलिए जब आप कमलगट्टे की माला लेकर ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा यह जाप करते हैं या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः, इसको आप जाप करें। और हो सके तो अपने पास गणपति भगवान और महालक्ष्मी की चांदी की मूर्तियां रख लें और कमलगट्टे की माला से आप जाप करें। और जिस आसन पर आप बैठें तो वह आसन आपका यदि लाल आसन है या पीत आसन है तो वह आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। आनंद की बात यह है कि जब आप इस प्रकार से जाप करें तो एक दीप भी जला लेना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठें पूर्व की ओर, और आप उत्तर की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं। हमारी परंपरा में ये कहा गया है, महर्षि मनु ने जो उद्घोषणा की, नो तिष्ठति यः पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम सह शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। यदि कोई व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता है, पूर्व की ओर मुख करके वंदन नहीं करता, पश्चिम में जाते हुए सूर्य से प्रेरणा नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति जो अपने समस्त कर्तव्य कर्मों से विमुख होकर जीवन जीता है, कहते हैं समाज में ऐसे नास्तिक व्यक्ति से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वरीय कार्य से भी जुड़ा रहे और ईश्वर की आराधना से भी जुड़ा रहे। पूर्वाभिमुख होकर बैठने की बात तो अधिकांश रूप से कही जाती है। इन दिनों में श्री यंत्र की भी पूजा की जाती है और श्री यंत्र की स्थापना भी की जाती है। आदि शंकराचार्य ने जब कैलाश मानसरोवर तट पर बैठकर साधना की थी तो उस समय उनको अपनी साधना में भगवान शिव के जब दर्शन और उनकी अनुभूति हुई तो उन्हें कैलाश शिखर की एक प्रतिकृति के रूप में सुमेरु वाला श्री यंत्र अनुभव में आया और उसके बाद उन्होंने उसको रेखांकित किया और वह सभी स्थानों में अब सब लोग पूजते भी हैं कि श्री यंत्र अपने घर में आप स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ये भी एक बात और विचारणीय है कि जैसे दक्षिण भारत में ये बात प्रचलित है कि माता लक्ष्मी जब एक बार रूठकर और वह वैकुंठ में चली गई तो उसके बाद धरती धाम पर रहने वाले लोगों के लिए जब सभी लोग श्रीहीन हो गए
और उनके जीवन की सुख संपदा चली गई, तो ऐसा भी वर्णन आता है कि उस समय देव लोग सभी के सभी निराश होकर अनेक प्रकार से स्तुति करते रहे, लेकिन जब किसी भी प्रकार से उनकी स्तुति सफल नहीं हुई और लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं हुई, तो उस समय वो अपने देव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि हम इस समय बहुत निराश हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी से लेकर के देवलोक तक सब जगह श्रीहीन हो गए हैं लोग, क्योंकि लक्ष्मी माता कुपित हैं। तब उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान रखना कि यदि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुंदर तरीका है कि तुम श्री यंत्र की स्थापना करो। और जिस दिन उन्होंने कहा था कि श्री यंत्र की स्थापना करो, और जिस दिन वो स्थापित करके देवताओं ने पूजन करना शुरू किया, तो वो दिन था त्रयोदशी, कार्तिक त्रयोदशी, जिसको आप बोलते हैं धनतेरस। और उसके बाद में श्री यंत्र का पूजन जैसे ही शुरू हुआ और स्तुति के मंत्रों का पाठ हुआ, तो कहते हैं कि आधे में ही लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। इसलिए तिरुपति बालाजी का जो वेंकटेश भगवान का मंदिर है, उसको भी श्री यंत्र पर ही स्थापित किया गया था। कुल मिलाकर सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नाम के आगे श्री लगता है, महिलाओं के नाम के आगे श्रीमती और कुमारी कन्याओं के आगे सुश्री लगाने की परंपरा है। भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने उनको ये प्रश्न किया था कि विश्व का सार तत्व आप हमें बताइए, तब उन्होंने मिट्टी पर रेखा चित्र बनाकर जो यंत्र बनाया था वो भी श्री यंत्र, और जहाँ पर बनाया था उस जगह को हम लोग कश्मीर में श्रीनगर के नाम से जानते हैं। सार ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को इन दिनों लक्ष्मी माता की वंदना, उनकी स्तुति, उनका पूजन अर्चन के साथ में अगर यजन भी कर सकें तो बहुत अच्छा है।